अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चासिफ हाशमी और ये है Hyundai Elantra हाइब्रिड 2025 मॉडल। Elantra की एशिया पाकिस्तान में रिसेंटली लॉन्च की गई है और Hyundai हमेशा ही अपनी कैटेगरी में डिफरेंट गाड़ियां निकालता है। अब जैसा कि इस गाड़ी की बात की जाए तो Elantra की जो पुरानी शेप थी वो अपनी कैटेगरी में पहली 2000 सीसी गाड़ी थी। उससे पहले ग्रैंडी और सेविक 1800 थी। इसी तरह ये गाड़ी अपनी कैटेगरी में पहली 1600 सीसी गाड़ी है जो कि हाइब्रिड है। सेडान पाकिस्तान में कोई भी हाइब्रिड नहीं आ रही, इसलिए ग्राउंड ब्रेक किए हैं। इसके अलावा अगर सोनाटा भी देखें तो पहली गाड़ी थी पाकिस्तान में जो कि 25 सीसी लोकली प्रोड्यूस हो रही थी। फिर इसी तरह अब सोनाटा N9 है, वो भी पहली गाड़ी है जो कि 2500 टर्बो है। तो Hyundai हमेशा से ही डिफरेंट गाड़ियां लाने में सबसे आगे रहता है और ये गाड़ियां होती ही बड़ी फिट हैं। दिस कार इज नो डिफरेंट, ये पावरफुल भी है और लुक्स के लिहाज से खूबसूरत भी है। फीचर्स के लिहाज से भी काफी इक्विप्ड है और इसके अलावा प्राइस के लिहाज से इसकी कंपटीशन सिविक RS बनती है, लेकिन RS ये काफी सारी चीजें बेहतर ऑफर करती है। वो क्या है मैं कवर करूंगा आगे जाकर इस रिव्यू में, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 99,26,000 है, 99,26,000 और ये इसकी इनवॉइस है। इनवॉइसेस कुछ टाइम बाद चेंज होती रहती हैं, तो इसकी एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो ये नंबर्स हैं, और अगर आपने इस गाड़ी को विजिट करना है तो साइकिल मोटरस्पोर्ट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी दो ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में GT रोड पे। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों की मॉडिफिकेशन भी की जाती हैं। तो खैर ओवरऑल इट्स अ गुड सेडान एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car। वैसे मैं हर रिव्यू गाड़ी के फ्रंट से शुरू करता हूँ इस एंगल से, लेकिन इस गाड़ी की वीडियो मैंने शुरू बैक से इसलिए किया क्योंकि फ्रंट मेरे ख्याल से इस गाड़ी का बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी डिसेंट है, बट लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से फ्रंट इसका बेहतर हो सकता था। बैक बहुत फंकी और फ्यूचरिस्टिक है, फ्रंट थोड़ा क्लासिक लुक के साथ है। करेक्टर लाइन्स यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग दी गई है। हेडलाइट्स की फीचर्स के लिहाज से डिसेंट है, इस तरह से कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती हैं और इनके ऊपर ही काफी मैसिव डिटेल दी गई हैं। फिर इसके फ्रंट पे ग्रिल काफी बड़ी है और ये ब्लैक ही है। बेशक आप व्हाइट गाड़ी लें तब ये ब्लैक होगी और इसके अलावा नीचे यहाँ पे इसके इंडिकेटर्स दिए गए हैं। बाकी फीचर्स के नाम पे फ्रंट पे इसमें पार्किंग सेंसर्स हैं और अगर बात की जाए साइड प्रोफाइल की तो इसकी जो हेडलाइट्स हैं ये काफी साइड से कंटिन्यू करी हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में भी Hyundai की मोस्टली गाड़ियों की तरह काफी सारी विंड टनल्स दी गई हैं। फ्रंट पे जो इसके इंडिकेटर हैं उसके साइड पे नीचे विंड के डक्ट्स किए गए हैं जहाँ से गाड़ी हवा एंटर करके बैक से बाहर करती है और इसकी एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती है। फिर अगर बात की जाए इसके रिम्स की तो ये हैं तो 16 इंचेस के, लेकिन डिजाइन के लिहाज से ये फिर कंट्रोवर्शियल हैं। पहले Elantra जो पाकिस्तान में लॉन्च की गई थी उसके रिम्स भी शुरू में अजीब से थे और उस पर काफी सारा क्रिटिसिज्म आया, जिसके बाद Hyundai ने उन रिम्स को चेंज कर दिया और फिर Elantra की मार्केट थोड़ी बेहतर होना शुरू हो गई। अब इस गाड़ी में मेरे ख्याल से थोड़े से अजीब हैं, ये बेहतर हो सकते हैं ये ग्रे कलर में और मल्टी स्पोक हैं, बट मेरे ख्याल से डिजाइन बेहतर हो सकता है। गाड़ी के लुक्स काफी एग्रेसिव हैं, रिम्स थोड़े से ओल्ड स्कूल लग रहे हैं। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए साइड मिरर की तो ये रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं और ऑब्वियसली इनमें ऑटो का फीचर भी आता है और इसमें करेक्टर लाइंस काफी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। ऐसी करेक्टर लाइंस बहुत सारी नई गाड़ी में आने लग गई हैं। अब Peugeot की साइड पे भी इसी तरह की शॉर्ट करेक्टर लाइंस देखेंगे, इसमें भी दी गई हैं और गाड़ी की लुक्स को ये बड़ा स्टैंड आउट करवाती हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर कार्स। फिर इसके अलावा Elantra में सनरूफ आ रही है, इससे ऊपरी कैटेगरी बनती है सोनाटा जो कि साइज के लिहाज से ज्यादा बड़ी है और वो गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है। बाकी यहाँ पे सब कुछ ऑलमोस्ट ब्लैक्ड आउट है, जैसे इसके विंडोज के आसपास सिल्वर कलर की फ्रिल्स दी गई हैं और इसके अलावा इसमें स्मार्ट एंट्री भी आती है ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के पास। यही बाहर से ही गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकता हूँ। ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से ये गाड़ी डिसेंट है, एंट्री और एग्जिट भी इस गाड़ी में आसान है और इसके अलावा इसमें एक और चीज अच्छी है वो ये है कि ड्राइवर की सीट इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, उसमें लंबा सपोर्ट भी आता है। ये चीज न सिविक ऑफर करी है न ग्रैंडे। Elantra इस लिहाज से आगे है और इसकी सीट्स और भी इंटरेस्टिंग हैं, इस तरह से कि हीटेड के साथ साथ वेंटिलेटेड भी हैं। वो सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। और अगर बात की जाए इस वाले एरिया की तो ये काफी हद तक सोनाटा से इंस्पायर्ड है। फ्रंट लाइन्स यहाँ पे काफी हद तक सोनाटा जैसी ही दी गई हैं, लेकिन थोड़ी छोटी हैं ऑब्वियसली क्योंकि गाड़ी साइज के लिहाज से भी छोटी है। रेयर डोर्स का अच्छा खासा लंबा है, इतने लंबे डोर्स लॉन्ग व्हील बेस वाली मर्सिडीज वगैरह में आते हैं। आई एम नॉट श्योर व्हाई, हालांकि एंट्री की जगह इसमें उतनी है जितनी कि आम गाड़ियों में होती है। फिर इसके अलावा बैक पे ये कुछ फ्रिल्स वगैरह दी गई हैं, शॉक एंटीना आता है और इसके अलावा फ्यूल टैंक भी इसका यही लेफ्ट साइड पे है जो कि आपको एक फुल टैंक में तकरीबन 8 से 900 तक की रेंज प्रोवाइड कर सकता है क्योंकि ये गाड़ी हाइब्रिड है। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के सबसे बेस्ट एरिया की तो वो है इसकी बैक। टेल लाइट्स में काफी एग्रेसिव दी गई हैं जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं और ये है भी काफी स्लीक सी। मोस्टली नई Hyundai की गाड़ियों में भी ये ऐसी ही आ रही हैं, सोनाटा में भी ऐसी ही हैं। और इसके अलावा इसका ट्रंक अनलॉक जो है ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये पावर नहीं है बट ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ये गाड़ी बहुत डीप है। यहाँ पे 4 से 5 लोगों का लगेज आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज यहाँ से निकाल दी गई है और वही है कि इसके रेयर बेंच ना स्प्लिट के साथ हैं ना फोल्डेबल हैं। पिछली Elantra की आप पिछली सीटें फोल्ड करके उसकी ट्रंक कैपेसिटी को ज़्यादा स्पेशियस बना सकते थे, इसमें वो फीचर नहीं है। बाकी इसकी ट्रंक
डिग्गी ऊपर से ये सारी चीजें काफी वेल इंसुलेटेड हैं। बैक पे इसमें नीचे यहाँ पे स्पेयर टायर भी दिया गया है, जो कि मोस्टली हाइब्रिड कार्स में नहीं होता क्योंकि उनमें यहाँ पे बैटरी पैक आता है, बट इसमें काफी बड़ी सारी व्हील रखने की जगह दी हुई है। तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के हिसाब से डिजाइन की गई है एग्जैक्टली। और इसके अलावा बैक पे एग्जॉस्ट की खास टिप्स नहीं दी गई। इससे अगर आप एक कैटेगरी ऊपर जाते हैं सोनाटा पे, तो उसमें बैक पे क्वाड एग्जॉस्ट आते हैं। परफॉर्मेंस फिगर्स के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत तेज है, उसका मैंने डिटेल रिव्यू ऑलरेडी किया हुआ है। बाकी बैक पे इसमें फीचर्स के नाम पे पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, रिफ्लेक्टर्स आते हैं, ओवरऑल बम्पर के लुक्स भी काफी एग्रेसिव हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये भी काफी इंप्रूव कर दिया गया है एज कम्पेयर टू पहले वाली इलेंट्रा। पहले वाली इलेंट्रा इंटीरियर के लिहाज से थोड़ी सी बोरिंग थी, जिसकी वजह से इसकी मार्केट इतनी ज्यादा बन नहीं पाई, बट ये गाड़ी उस तरह की नहीं है। इसका इंटीरियर मेरे ख्याल से ग्रैंड या सिविक वगैरह से भी बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी लेयर्स दी गई हैं, बहुत सारा फीचर्स दिए गए हैं, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी बेहतर है। और इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें यहाँ पे इसकी जो कि इसकी प्राइस को जस्टिफाई करती हैं, वो सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए हाइलाइट्स की, तो इसके इंटीरियर में दो टोन्स आती हैं, एक तो ये ऑल ब्लैक और फिर इसमें ब्लैक विद सेज ग्रीन, वो वाला इंटीरियर भी आता है। मेरे ख्याल से ये इंटीरियर ज्यादा बेहतर है। सेज ग्रीन वाली गाड़ी का मैंने रिव्यू किया हुआ है, जो कि आप जाकर मेरे पेज पे देख सकते हैं। बाकी अगर बात कीजिए स्टीयरिंग व्हील की, तो ये लुक्स के लिहाज से काफी हद तक हुंडई के बाकी स्टीयरिंग से मिलता जुलता है, लेकिन ये सेम पहले वाला नहीं है, ये रीडिजाइंड है ये मल्टीमीडिया वाला स्टीयरिंग, और इसके अलावा ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए हेडलाइट की कंट्रोल की, तो ये ऑटोमेटिक है, ये डे और नाइट सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी, और इसमें रेड फॉग भी दी गई है। वाइपर्स में नॉर्मल है। और अगर बात कीजिए मीटर की, तो ये अब इसका पूरी ही स्क्रीन है, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत फिट चीज है। पिछली इलेंट्रा में ये बिल्कुल एनालॉग मीटर था, अब ये टोटली डिजिटल है, और आप इसकी थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं। एक तो ड्राइव मोड के साथ चेंज होंगी ही होंगी, फिर आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी मीटर की जो थीम्स हैं, ये भी लेटेस्ट हैं, जो कि सारी नई हुंडई में आ रही हैं। इसमें एक व्हाइट वाली थीम है, जो कि काफी हद तक एस क्लास से मिलती जुलती है और उसको काफी प्रीमियम फील देती है। नई वाली रेंज रोवर में मीटर भी व्हाइट कलर के आ रहे होते हैं। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें शो करवाएगी इस गाड़ी की, जो कि मोस्टली गाड़ी में होती हैं। डैशबोर्ड इसका है सॉफ्ट पैडिंग की फिनिश में, और फील भी इसकी प्रीमियम है। फिर डैशबोर्ड के सेंटर में इसकी फ्लोटिंग स्क्रीन दी गई है, जो कि मेरे ख्याल से साइज के लिहाज से बेहतर हो सकती थी। अब मोस्टली गाड़ियों की स्क्रीन काफी बड़ी आ रही हैं, लेकिन ये छोटी सी है, बट इसका इंटरफेस अच्छा है और इसमें फीचर भी अच्छे हैं। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब आता है। गाड़ी के फीचर्स को भी आप काफी हद तक यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर नीचे इसके नॉर्मल एयर वेंट्स वगैरह दिए गए हैं, और उससे नीचे इसका सबसे इंटरेस्टिंग एरिया दिया गया है, वो है क्लाइमेट कंट्रोल वाला। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में डुअल जोन है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसमें फ्रंट दोनों सीट्स भी हीटेड प्लस वेंटिलेटेड हैं। ये वाला फीचर वैसे आपको लैंड क्रूजर्स में देखने को मिलता है, प्राडो TXL में, इवन TX भी नहीं आता। फॉर्च्यूनर तो हीटेड सीट्स भी नहीं ऑफर करती, बट इसमें हीटेड के साथ साथ कूल सीट्स भी हैं। पाकिस्तान में ये पहली गाड़ी है जो कि लोकली ये चीज ऑफर कर रही है। नाइस एंड शुरू डिटेल। उससे नीचे यहाँ पे इसका वायरलेस चार्जर दिया गया है, पावर आउटलेट्स दिए गए हैं, स्टोरेज के लिए छोटा मोटा एरिया दिया गया है, और इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND, और इसको आप स्पोर्ट्स में करके मैनुअली भी चला सकते हैं इस तरह से। तो ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। फिर इसके अलावा इसकी पार्किंग ब्रेक को भी अब इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया है, और अब सिर्फ ग्रैंडी रह गई है जिसकी पार्किंग ब्रेक नॉर्मल है, बाकी सिविक और इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक कर दी गई। और इसके अलावा इसमें फिर कैमरा सेटअप भी आता है बैक पे, तो उसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। फ्रंट पे गाड़ी कैमरा ऑफर नहीं करती, ना ही इंटीरियर में, अगर होते तो मेरे ख्याल से बेहतर था। बाकी इसकी जो गाइडलाइंस हैं ये डायनामिक हैं, टायर मोड़ने पे ये गाइडलाइंस इसकी मुड़ती भी हैं इस तरह से। और इसके अलावा भी पीछे इसके कप होल्डर्स दिए गए हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है इस तरह से कि इसमें सेंटर में एक स्विच का साइन दिया हुआ है। इसका बेसिकली मकसद ये है कि इनको अगर मैं बाहर निकालता हूँ और घुमा के लगाता हूँ तो ये दूसरी तरह से लगते हैं। अगर मैं इनको भी घुमा के लगाऊंगा तो ये कम नीचे जाएंगे, लेकिन अगर इनको मैं दोबारा घुमा के लगाऊंगा तो फिर ये काफी डीप चले जाते हैं इस तरह से। तो ये मेरे ख्याल से काफी थॉटफुल डिजाइन है कप होल्डर्स का। अगर आपका कोई लंबा कप है या बॉटल है तो इसको आप लंबा कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से, वो इतना ऊपर नहीं निकली होगी बॉटल जैसा आम गाड़ी में होती है, तो इसके लिए भी नाइस एंड डिटेल। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में एक ग्रैब हैंडल ऐड कर दिया गया है। आई एम नॉट श्योर कि इसकी क्या तुक है। अगर ये गाड़ी 4x4 होती या कोई बड़ी SUV होती तो फिर मेरे ख्याल से इसकी सेंस बनती, बट इलेंट्रा जैसी गाड़ी में इतना बड़ा ग्रैब हैंडल देने की मेरे ख्याल से खास तुक नहीं है। ये सिर्फ डिजाइन के लिए ही दिया गया है, और हर किसी के इस पे अपनी ओपिनियन है। मेरे ख्याल में लुक्स के लिहाज से ये ठीक है, बट अगर ना हो तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर था। बाकी इसके अलावा इसके पीछे पर ये सेंटर कंसोल दिया गया है, जो कि स्पेस के लिहाज से ठीक है। और अगर बात कीजिए सीट्स की, तो जैसा मैंने बताया ये वेंटिलेटेड भी हैं और हीटेड भी हैं, ये परफोरेटेड हैं, इसमें पंच होल्स दिए गए हैं जहाँ से यहाँ पे हवा थ्रो करेंगी। ड्राइवर की सीट की तो ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी है और इसमें लंबा सपोर्ट भी है। फिर इसके अलावा इसकी जो वेंटिलेटेड सीट्स हैं ये हवा बाहर की तरफ शो करती हैं, कुछ गाड़ियों की सीट्स अंदर की तरफ सक करती हैं। मेरे ख्याल से ये डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर है। और अगर बात कीजिए डोर्स की, तो ये पूरे ही ब्लैक हैं। सेज स्क्रीन रूम वाली गाड़ी में ये वाले एरिया स्क्रीन आते हैं। विंडोज में चारों ही फॉरवर्ड हैं, और इसके अलावा ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली भी है। साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है।
और इसके अलावा अगर बात कीजिए वैनिटी मिरर्स की, तो ये ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं। लाइट्स इनमें आप मैनुअली ऑन करेंगे इस तरह से। फिर इसके अलावा कैमरा एक्सिस की हेलोजन वाली है, जो कि अगर मेरे ख्याल से एलईडी होती तो ज़्यादा बेहतर थी। बाकी इसमें सनग्लास होल्डर नहीं आता, जो कि अगेन ग्रैंडी वगैरह ऑफर करती हैं। और इसमें एक चीज़ वो है जो कि मिसिंग है, अगर होती तो मेरे ख्याल से बेहतर था। रेयर व्यू में रिपीट इसका बेसिक है, जो कि अगेन सिविक और ग्रैंडी ऑटो डिम वाला ऑफर करी है, तो यहाँ पे गाड़ी पीछे रह जाती है। इसके अलावा इसमें सनरूफ दी गई है, जिसको आप मैनुअली यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं। और अब अगर बात की इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बैक पे डिसेंट है। मेरे पास हेडरूम का भी यहाँ पे कोई इशू नहीं है, और हेडरूम का भी यहाँ पे आसानी से किसी भी हेड का बंदा बैठ सकता है, लेकिन 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठेंगे। थर्ड पर्सन आना चाहे तो आ जाएगा, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि एक तो बैक पे सीट्स प्रॉपर नहीं है, सेंटर से अगर थोड़ी सी रेस है, और फिर इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए लेग रूम भी फ्लैट नहीं है, सेंटर में हम्प है। बाकी इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए अमेनिटीज ठीक हैं। एक चीज़ कम है यहाँ पे, और वो है सेंटर कंसोल, इसमें नहीं दिया गया। आई एम नॉट श्योर व्हाई, हर गाड़ी में आ रहा है बट इसमें नहीं है। लेकिन इसके अलावा बाकी यहाँ पे एयर वेंट्स हैं, C2C पावर आउटलेट हैं, जो कि लेटेस्ट चीज़ है, कप होल्डर्स हैं, स्पीकर्स हैं, विंडोज फॉरवर्ड है। और अगर बात करिए इस गाड़ी की अंडर द हुड सिचुएशन की, तो होंडा हमेशा अंडर द हुड इंटरेस्टिंग ही रही हैं। दिस कार इज नो डिफरेंट। ये 16 सीसी हाइब्रिड है, जबकि पिछली इलेंट्रा 2000 सीसी थी, बट ये पावर हाउस उससे ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से कि ये गाड़ी 139 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती ही है, लेकिन इस पे इलेक्ट्रिक मोटर है, तो इसकी एक्सेलरेशन उस गाड़ी से बेहतर है। और एवरेज के लिहाज से तो ये गाड़ी इस कैटेगरी की किसी भी गाड़ी से बेहतर है। ये आपको 20 प्लस की एवरेज आराम से देगी। इसका इंजन है भी काफ़ी अच्छा खासा बड़ा सारा, और इसके अलावा इसका इंजन बे भी टाइटली पैक्ड है, क्योंकि यहाँ पे इसके गियर बॉक्स के ऊपर इसकी ये इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है। और आपको इसके इंजन में जगह जगह होंडाई के साथ साथ किया का बैच भी नजर आएगा। इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर भी होंडाई और किया दोनों की बैचिंग दी गई है। और बाय द वे उसकी वजह यह है कि किया और होंडाई एक ही कंपनी है, होंडाई पेरेंट कंपनी है और उसके आगे किया है। तो अगर आपको लगता है कि स्पोर्टेज टुक्सन से बेहतर है और स्पोर्टेज टुक्सन को टक्कर दे रही है, तो ऐसा नहीं है। दोनों की पेरेंट कंपनी एक ही है, और आप इन दोनों में से कोई भी गाड़ी परचेज करेंगे, आपके पैसे जाएंगे एक ही जगह। बाकी इसके इंजन में प्रॉपर इंस्टॉलेशंस दी गई हैं। बोनट के अंदर भी ये इंस्टॉलेशन है, बट बोनट ओपन इसका स्टैंड से होता है। बाकी इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और ड्राइव मोड ये सब आता है, जो कि इसकी गाड़ी को बेहतर बनाता है। इसके बाद अगर बात की टायर साइज की, और टायर साइज ऑफर करती है इलेंट्रा, ये है 205, 55 और 16 इंचेस का ये रिम है तो सही, लेकिन लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था। गाड़ी की लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से कोई इतना फिट नहीं बैठ रहा। और बाकी टायर्स गाड़ी में कम होगा इको विंग है, जो कि अच्छा टायर है, आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छा राइड प्रोवाइड करेगा। फिर इसके अलावा इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक दी गई है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।